कहानी है सुनीता देवी की। उसकी उम्र 40 की हो चुकी थी, पर गांव में आज भी जब वो नहर किनारे कपड़े धोने जाती या मंदिर से लौटती तो बुढ़े तक कानाफूसी करते। ओ ये सुनीता का तो अभी भी जलवा कायम है जी, जैसे मलाई हो मलाई। 10 साल पहले उनका मर्द एक ट्रक के नीचे आ गया था। उस दिन के बाद से सुनीता ने लाल रंग को हाथ तक नहीं लगाया, बस सफ़ेद, क्रीम, हल्की गुलाबी साड़ियाँ। पर जिस्म ऐसा था कि साड़ी भी लज्जा से सरक जाती। कमर इतनी पतली कि 2 हथेलियों में समा जाए, जिस्म ऐसा कि पल्लू बार बार नीचे खिसकता, कूल्हे ऐसे कि चलते वक्त लहरें उठती और रास्ते में लोग ठिठक कर देखते रह जाते। उसका चेहरा गोरा, होंठ भरे हुए और गुलाबी थे, आंखें बड़ी बड़ी काजल वाली, जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन आज भी जवान खड़ी हो। सुनीता 10 साल से अकेली थी। दिन में तो काम में मन लग जाता, सुबह गाय भैंस को चारा, खेत में पानी लगाना, घर का काम, शाम को मंदिर। पर रात को जब बत्ती बुझती तो दिल बेकाबू हो जाता। करवटें बदलते बदलते आंखें भर आती और फिर खुद को कोसती, हाय रब्बा, क्या हो गया है मुझे? कोई सहारा नहीं, बस एक छोटी सी कोठी, 2-3 एकड़ खेत और एक पुरानी अलमारी में बंद उनका मंगलसूत्र। काश कोई होता मेरा अपना जो मुझे समझता, प्यार करता, मेरी देखभाल करता, मुझे हर खुशी देता जो हर एक औरत को चाहिए होता है, वो दे पाता। ये सब वो हर रात सोचती। उस दिन वो दिल्ली के गांव से अपने मायके जा रही थी, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर, गोरखपुर गांव में। वहाँ उसके भाई की लड़की की शादी थी, बस पुरानी सरकारी वाली थी, लाल रंग की, सीटें फटी हुई। सुनीता दोपहर की बस में चढ़ी, सफ़ेद साड़ी, बालों में छोटी सी बन, माथे पर छोटी सी बिंदी, काजल आंखों में। उसने पोटली पैरों के पास रखी, पल्लू ठीक किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बस में भीड़ थोड़ी कम थी और उनकी बगल वाली सीट खाली थी। दिल्ली से निकलते समय बस स्टॉप में बस रुकी। बस में कुछ यात्री चढ़े और उनमें से एक लड़का भी चढ़ा, 20-21 साल का, लंबा चौड़ा सीना, सांवला रंग, सफ़ेद कुर्ता पायजामा, हाथ में छोटा सा बैग, माथे पर हल्की दाढ़ी, आंखें साफ साफ और मुस्कान शरारती। उसने बस में इधर उधर देखा और सुनीता के पास आकर खड़ा हो गया। लड़के ने विनम्रता से कहा, आंटी जी ये सीट खाली है ना? सुनीता ने ऊपर देखा। लड़का सचमुच बहुत खूबसूरत था, जवान, तंदुरुस्त, जैसे अभी अभी खेत से निकला हो। सुनीता के दिल में हल्की सी हलचल हुई। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, खाली है, बैठ जा, जगह तो बहुत है। फिर लड़का बैठ गया। उसका नाम था अर्जुन। उसने बैग ऊपर रैक में रखा और आराम से बैठ गया। बैठते समय उसका घुटना सुनीता के घुटने से हल्का सा टच हो गया। सुनीता ने साड़ी ठीक की पर पैर हटाया नहीं, फिर बस चल पड़ी। शुरू में दोनों चुप रहे। बाहर सरसों के खेत पीले हो रहे थे, हवा खिड़की से आ रही थी और सुनीता के बाल उड़ रहे थे। फिर सुनीता ने बात शुरू की। सुनीता ने कहा, बेटा गोरखपुर जाने में कितना टाइम लगेगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आंटी जी 6-7 घंटे तो लगते हैं, रोड आगे ख़राब है, ट्रैफिक भी लगेगा। सुनीता ने आह भरी और बोली, हाय राम, इतना लंबा सफ़र, मेरी कमर तो अभी से दुखने लग गई है। अर्जुन हंसा और बोला, आंटी जी आप तो अभी इतनी जवान लग रही हो, कमर क्यों दुखेगी? आप तो पूरी तरह फिट हो। सुनीता ने आंखें तरेरी पर होंठों पर मुस्कान थी। बोली, मुंह चलता है तेरा बहुत, जवान हूँ या बूढ़ी? सुनीता बोली, अब कहाँ जवानी, अब तो बूढ़ी हो गई हूँ। फिर अर्जुन ज़ोर से हंसा। उसकी हंसी में मिठास थी। सुनीता को भी हंसी आ गई। फिर अर्जुन ने कहा, आंटी जी आप कहाँ जा रही हो? सुनीता ने बताया, मायके जा रही हूँ बेटा, भाई की लड़की की शादी है। तू बता, तू कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं ढंडारिया गांव का हूँ आंटी जी, दिल्ली में BA फाइनल कर रहा हूँ, छुट्टियाँ हैं और मैं घर जा रहा हूँ। बाप नहीं है, माँ अकेली खेती संभालती है। सुनीता ने सहानुभूति से कहा, हाय तू भी मेरी तरह अकेला है फिर? अर्जुन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ आंटी जी, पर अब आप मिल गई तो सफ़र अच्छा गुजरेगा, आप बहुत अच्छी लग रही हो। सुनीता ने हंसकर कहा, बड़ा चालाक है तू। बाहर धूप तेज़ हो गई थी। सुनीता ने पल्लू थोड़ा नीचे खिसका दिया ताकि हवा लगे और गर्मी न लगे। अर्जुन की नज़र बार बार जा रही थी। सुनीता देख रही थी पर कुछ नहीं बोली। फिर सुनीता ने अपनी पोटली में से पानी की बोतल निकाली और कहा, पानी पिएगा बेटा? अर्जुन ने कहा, हाँ आंटी जी बहुत प्यास लगी है। फिर अर्जुन ने बोतल ली, पिया और वापस देते वक्त उसका अंगूठा सुनीता की उंगलियों से छू गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, आंटी जी आपके हाथ कितने नरम नरम हैं, जैसे मक्खन। सुनीता ने हंसकर कहा, चुप बदमाश, ज़्यादा होशियारी मत दिखा। अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा, सच कह रहा हूँ आंटी जी, सब कुछ बहुत सुंदर है आपका, गला भी बहुत गोरा है। सुनीता का दिल धड़क गया। सालों बाद कोई मर्द उन्हें इस तरह देख रहा था और उसकी तारीफ़ कर रहा था। फिर सुनीता बोली, तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी कॉलेज में? अर्जुन ने कहा, नहीं आंटी जी, अभी तक नहीं बनी। सुनीता ने चिढ़ाकर कहा, झूठ मत बोल, इतना स्मार्ट लड़का और कोई नहीं? अर्जुन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, सच आंटी जी,
मुझे तो थोड़ी बड़ी उम्र वाली औरतें ही पसंद हैं। वो ज़्यादा समझदार होती हैं, ज़्यादा प्यार करना जानती हैं और बहुत कुछ सिखाती भी हैं। सुनीता की सांस रुक गई। बोली, अच्छा जी, बताओ फिर क्या क्या सिखाती हैं? अर्जुन ने धीरे से कहा, जो कॉलेज की लड़कियां नहीं सिखा सकती, जैसे सहना, संभालना और रात को नींद ना आए तो क्या करना। सुनीता ने उसकी जांघ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, बस कर शैतान, लगता है तू ज़्यादा फिल्में देखता है। अर्जुन हंसा और बोला, फिल्में नहीं आंटी जी, मुझे सब पता है। अब बस के झटकों से उसका कंधा सुनीता के कंधे से टकरा रहा था। घुटने आपस में दब रहे थे। फिर बस दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर रुकी। सब उतरे। सुनीता भी उतरी, टॉयलेट गई, हाथ मुंह धोया। जब वापस आई तो अर्जुन 2 गिलास चाय और गर्मा गर्म समोसे लिए खड़ा था। अर्जुन ने कहा, आंटी जी, आपकी चाय मैंने मीठी बनवाई है। सुनीता मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, कितना ख्याल रखता है तू, जैसे अपना हो। फिर वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए, चाय पी। अर्जुन ने समोसा तोड़ा और सुनीता के मुंह के पास किया। सुनीता ने हंसकर खा लिया। अर्जुन का अंगूठा उनके होंठों से छू गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, आंटी जी, आपके होंठ कितने गुलाबी हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। सुनीता ने इधर उधर देखा और बोली, चुप कर, कोई सुन लेगा। अर्जुन ने कहा, कोई नहीं सुन रहा आंटी जी, सिर्फ मैं और आप बहुत खूबसूरत हो। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा और अब बोली, तू बहुत बदमाश है अर्जुन। सुनीता को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। 10 साल से वो इन चीज़ों के लिए तरस रही थी जो आज उसे मिल रही थी। फिर अर्जुन ने पूछा, आपको अच्छा लग रहा है ना? सुनीता चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, बहुत साल बाद किसी ने ऐसे बात की है, दिल खुश हो गया। बस फिर चली। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और बस की लाइटें जली। सुनीता ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर टिका दिया। अर्जुन ने हाथ उनके कंधे पर रख दिया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, आंटी जी, रात को अकेले कैसे सोती हो? सुनीता ने कहा, बस ऐसे ही सो जाती हूँ। अर्जुन ने कहा, डर नहीं लगता? सुनीता ने बोला, पहले बहुत लगता था पर अब आदत पड़ गई। अर्जुन ने और करीब आकर कहा, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता क्या? सुनीता समझ गई, बोली, हाँ, कभी कभी तो बहुत महसूस होता है। अर्जुन ने हंसकर कहा, तो आप अपने अकेलेपन को कैसे दूर करती है? सुनीता ने कहा, बस अपने आप से बातें करके। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा क्योंकि मैं आपका साथ दूंगा। सुनीता की धड़कन तेज हो गई। फिर सुनीता ने कहा, अर्जुन, बहुत गर्मी लग रही है। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, मैं ठंडक कर दूं आंटी जी? सुनीता ने कहा, चुप कर बदमाश। फिर तभी बस ने जोर का ब्रेक मारा। एक गाय रोड पर आ गई थी। सब हिल गए। सुनीता तुरंत सीधी हो गई। दोनों घबराकर हंस पड़े। अर्जुन ने कहा, आंटी जी, आप डर गई? सुनीता ने हंसकर कहा, तूने डराया है बदमाश। अब रात पूरी तरह गहरा चुकी थी। बस में सिर्फ इंजन की आवाज़ और कुछ लोगों की खर्राटे। सुनीता का सिर फिर अर्जुन के कंधे पर था। अर्जुन ने धीरे से कहा, आंटी जी, मैं आपको सचमुच बहुत पसंद करने लगा हूँ। दिल कह रहा है कि आपके साथ ही चला जाऊँ। सुनीता ने कहा, मैं भी तुझे बहुत पसंद करने लगी हूँ अर्जुन, पर उम्र का फ़र्क बहुत है। लोग क्या कहेंगे? अर्जुन ने कहा, लोग तो कहते ही हैं आंटी जी, हमें क्या। सुनीता ने लंबी सांस ली और बोली, अर्जुन, एक बात पूछूं? अर्जुन ने कहा, पूछो ना। सुनीता ने कहा, अगर मैं कहूँ कि तू मेरे साथ रहे हमेशा के लिए तो? अर्जुन चुप हो गया। सुनीता ने फिर कहा, मजाक नहीं कर रही, मैं अकेली हूँ, तू मेरा हो जा। मैं तुझे अपना बना लूँगी, शादी कर लूँगी, तुझे कोई कमी नहीं रहेगी, न प्यार की न पैसों की। अर्जुन ने चौंक कर कहा, आंटी जी, आप सच में? सुनीता ने कहा, हाँ, सच में। अर्जुन बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, आंटी जी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, पढ़ाई बाकी है, मेरे सपने हैं, मुझे नौकरी करनी है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं जानती थी, फिर भी पूछ लिया, दिल ने कहा था कि पूछ लूँ। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, आंटी जी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत, लेकिन शादी अभी नहीं हो सकती। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, तू अच्छा लड़का है। फिर दोनों चुप हो गए। सुनीता का सिर अभी भी अर्जुन के कंधे पर था। सुनीता ने कहा, अर्जुन, आज तू ना होता तो ये सफ़र कितना बोरिंग होता। अर्जुन ने कहा, आंटी जी, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। फिर धीरे धीरे सुबह हुई। बस गोरखपुर के करीब पहुंच गई। सुनीता ने अर्जुन का नंबर लिया और बोली, कभी घर आया कर, सरसों का साग बनाकर खिलाऊंगी, मक्की की रोटी, देसी घी, सब कुछ। अर्जुन ने कहा, पक्का आऊँगा आंटी जी, आपका सरसों का साग खाए बिना नहीं जाऊँगा। फिर बस रुकी। सुनीता उतर गई। अर्जुन खिड़की से देखता रहा। सुनीता ने हाथ हिलाया और भीड़ में खो गई। कुछ महीने बाद अर्जुन सचमुच उनके घर आने लगा। कभी हफ्ते में 1 बार, कभी महीने में 2 बार,
खेत में हाथ फटाता, सरसों का साग खाता, शाम को छत पर बैठकर बातें करता। एक बार जब अर्जुन सुनीता के घर गया तो सुनीता ने कहा कि अर्जुन आज रात मेरे घर रुक जाओ। अर्जुन मान गया। रात हुई तो जब अर्जुन सोने वाला था तो सुनीता उसके पास आई। सुनीता ने अर्जुन का कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी। आगे इस कहानी में क्या क्या होता है ये सब आपको अगले भाग में पता चलेगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।